हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉरर सीरीज़ में मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। ये कहानी शुरू होती है देवयानी नाम की एक लड़की से, जो कि काफ़ी होनहार छात्रा थी। अपने पूरे ख़ानदान में अकेली इतना पढ़ने वाली और चार्टर्ड अकाउंट बनने वाली पहली लड़की थी। उसके दोनों ताऊ के परिवार में कोई भी लड़का तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके सीए बनते ही उसके भाइयों और उसकी बड़ी बहनियों से पहले उसके रिश्ते आने लगे, जबकि उसके दोनों ताऊ के बेटे और बेटियां उससे काफ़ी बड़ी थी। देवयानी का एक छोटा भाई भी था जो भी 11वीं क्लास में पढ़ता था। देवयानी का परिवार और उसके दोनों ताऊ का परिवार एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में, बस मंजिल अलग अलग ही रहते थे वो लोग। देवयानी के परिवार में उसके दोनों ताऊ के परिवार से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों ताऊओं का देवयानी की पढ़ाई का विरोध करना और देवयानी पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाना कि वो आवारा घूमती रहती है। पर देवयानी के माता पिता ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। इस बात पर दोनों ताऊ के परिवारों से उसकी आए दिन लड़ाई होती रहती थी। देवयानी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो देवयानी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कर दी, क्योंकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। देवयानी के पिताजी ने अपने भाइयों से सभी शिकायतें दूर करके उन दोनों परिवारों को शादी में बुलाया और खैर वो लोग शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। देवयानी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 2 दिन बाद सभी रस्में होने पर देवयानी और उसके पति ने शादी में मिलने वाले कई गिफ्ट्स खोले। उन्हें एक ऐसा गिफ्ट मिला जिसमें कोई नाम नहीं था, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर सोचा शायद गलती से नाम लिखना भूल गए हों। उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक बड़ी सी गुड़िया निकली, जिसको देखते ही देवयानी की आंखें चमक गई और उसने उस गुड़िया को उठाकर सीधे अपने गले से लगा लिया। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। देवयानी अब उस गुड़िया के साथ काफ़ी समय बिताने लगी। रोज़ गुड़िया को साफ़ करती, फिर उसके बालों को बांधती, उसको कपड़े पहनाती, जैसे एक छोटी बच्ची हो। एक रात देवयानी को रात में ज़ोर की प्यास लगी। वो उठकर फ्रिज से पानी लेने गई। पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद देवयानी को किसी के कहराने की आवाज़ आने लगी, जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर उससे किचन से आवाज़ सुनाई दी। वो किचन की तरफ गई तो थोड़ी रोशनी में उसे दिखा कि गुड़िया का सर फ्रिज के दरवाजे में अड़ रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुड़िया को प्यार से गले लगा फ्रिज के ऊपर रखकर फ्रिज के दरवाजे को बंद करके सोने चली गई। 1-2 दिन बाद जब देवयानी ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ कोई नहीं आता जाता था, वहाँ नहा रही थी, उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो सिर्फ उसके पति और उसकी बूढ़ी सास के अलावा कोई था ही नहीं। पति ऑफिस गए थे और बूढ़ी सास कभी छत पे आती ही नहीं थी, तो फिर बाहर कौन था? यह सोच गुड़िया उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, बाहर कौन है? कौन है वहाँ? मगर कोई आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। जब देवयानी नहा कर निकली तो उसने आसपास देखा तो वहाँ सिर्फ उसकी गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से पूछा कि ऊपर कौन आया था, तो सास ने कहा ऊपर क्या, पूरे घर में कोई नहीं आया। देवयानी बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ।
2-4 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन देवयानी जब खाना बना रही थी तभी उसका हाथ चाकू से सब्ज़ी काटते हुए कट गया। देवयानी ने अलमारी में से दवाई, पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, उसका खून से सना हाथ वहाँ एकदम सामने रखी गुड़िया के चेहरे पर उस गुड़िया को हटाते हुए लग गया। देवयानी ने दवाई लगाई, पट्टी कर ली और वो गुड़िया चेहरे पर खून लगे नीचे ही पड़ी रह गई। सब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर देवयानी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ से आधी रात को जाग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इस पर पति ने कहा कि ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सो जाओ। मगर देवयानी को वो आवाज़ आती रही। फिर कुछ देर बाद देवयानी ने हिम्मत करके देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसको बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका पति उठकर वहाँ दौड़ कर गया। फिर उसने देवयानी को वहाँ से ले जाकर बेड पे बिठाया और सारी बातें पूछी, जिससे लगा जैसे देवयानी कई दिनों से बिना वजह ही डर रही हो, और उसने देवयानी को आराम करने को कहा। अगली सुबह देवयानी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तब नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टियाँ की, तब जाकर सर के बालों का गुच्छा और कई सारे प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। यह देखकर देवयानी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया, यह सब चीज़ें को दिखाया, तब जाकर पति को यकीन हुआ कि ये तो कुछ तंत्र या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उस ही समय देवयानी के पति ने इन सभी चीज़ों की फ़ोटो ली और अपने मौसा जी, जो मंदिर के एक पुजारी भी थे, उनको बुलाया। और मौसा जी ने जब पहले फ़ोटो देखी और देवयानी और उसके पति से बात करके कहा कि इस घर में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसे घुस आई है और वह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर इस परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक गृह शांति की पूजा करनी होगी। उस शैतानी शक्ति की ताकत को ख़त्म या कम करना होगा। मौसा जी के जाने के बाद देवयानी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी गुड़िया उसे वहाँ दिखाई न दे रही थी। वह सब जगह ढूंढ रही, मगर वह गुड़िया उसे मानो छुप गई हो। देवयानी के सामने आती ही नहीं। अगले दिन गृह शांति की पूजा के बाद मौसा जी कहते हैं, अब सब ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना। 2-3 दिन घर में शांति रहती है। फिर एक दिन यह शांति देवयानी के उस डरावने चीख से टूट जाती है। देवयानी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ वो गुड़िया उसको संदूक के नीचे दबी मिलती है और वो सोचती है कि यह शायद काम वाली ने यहाँ फेंक दी होगी और फिर इस पर सामान रख दिया होगा, तो अब मैं इसको निकाल कर ले चलती हूँ। मगर जैसे ही वह देवयानी गुड़िया को निकालने के लिए संदूक हटाकर गुड़िया उठाने की कोशिश करती है, तभी गुड़िया खुद उठकर चलने लगती है और पूरे स्टोर रूम में देवयानी की चीख गूंज जाती है। मगर घर में उस समय कोई न होने के कारण वहाँ कोई नहीं आता उसकी मदद के लिए। अब वो गुड़िया देवयानी के बालों को खींचकर उसका गला दबाने लगती है। गुड़िया के नुकीले नाखून देवयानी के गले में मांस को गड़ जाते हैं, जिससे देवयानी का गला खूनम खून हो जाता है। देवयानी को कुछ नहीं सूझता। फिर उसके मन में माँ काली का मंत्र आता है और वो उस मंत्र को जपने लगती है, जिससे उस गुड़िया पर काफ़ी असर होता है और वो गुड़िया एकदम निर्जीव होकर ज़मीन पर गिर जाती है।
और देवयानी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी सास को पड़ोस से बुलाकर लाती है और पति को तभी घर आने का कहती है। पति आते ही देवयानी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर मौसा जी को फ़ोन कर सारी बातें बता देता है। तब मौसा जी कहते हैं, इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। मैं किसी सिद्ध पुरुष को बुलाकर ये घर दिखाऊंगा, तभी कुछ उपाय हो पाएगा। इतना करो कि तुम लोग सब मेरे घर आ जाओ तब। तो दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। दूसरा भाग लेकर मैं जल्द आपके सामने आऊँगी, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या हुआ देवयानी का, क्या उसके घर से वो शापित गुड़िया गई या उसकी ज़िंदगी को उसने वैसे ही उथल पुथल करके रखा हुआ है। तो ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।